दोस्तों, दुनिया में कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां वक्त रुक जाता है, जहां हवा भी अजीब सी लगती है और जहां रात का अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं होता बल्कि किसी पुरानी कहानी का जिंदा हिस्सा होता है। आज की कहानी एक ऐसे ही जंगल की है जहां मोहब्बत एक श्राप बन चुकी है और जहां से लौट कर आने वाले लोग बहुत कम होते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ एक सिंपल सा लड़का था। सपने बहुत बड़े थे और दिल बहुत साफ। वो अपने गांव से दूर एक पहाड़ी शहर आया था सरकारी नौकरी की तैयारी करने। शहर छोटा था, सड़कें पतली थीं और हर शाम 7 बजे के बाद पूरा शहर अजीब सी खामोशी में डूब जाता था। सिद्धार्थ ने शहर के किनारे एक पुरानी बिल्डिंग में कमरा किराए पर लिया। बिल्डिंग बहुत पुरानी थी, दीवारें टूट रही थीं और सीढ़ियों से चलते वक्त ऐसी आवाज आती थी जैसे कोई पीछे चल रहा हो। सबसे अजीब बात यह थी कि बिल्डिंग के पीछे एक बहुत बड़ा जंगल था, इतना घना जंगल कि दिन में भी वहां अंधेरा रहता था। कमरा देते वक्त बूढ़े मकानदार ने सिद्धार्थ से एक अजीब बात कही। उसने धीरे से बोला, बेटा, रात के 12 बजे के बाद खिड़की मत खोलना और जंगल की तरफ बिल्कुल मत देखना। सिद्धार्थ हंस पड़ा। उसे लगा बूढ़ा आदमी बस डराने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा, चिंता मत करिए अंकल, मुझे भूत वूत से डर नहीं लगता। बूढ़ा आदमी उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोला, बस उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। शुरू के कुछ दिन सब नॉर्मल रहा। सिद्धार्थ दिन भर पढ़ाई करता, शाम को चाय पीने चला जाता और रात को जल्दी सो जाता। पर एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात तेज हवा चल रही थी, बादल गरज रहे थे और बारिश शुरू हो चुकी थी। सिद्धार्थ अपने कमरे में बैठा पढ़ाई कर रहा था, तभी अचानक बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और तभी हवा के जोर से जंगल वाली खिड़की झटके से खुल गई। बाहर घना अंधेरा था। सिद्धार्थ खिड़की बंद करने के लिए आगे बढ़ा, पर जैसे ही उसने जंगल की तरफ देखा, उसके पैर वहीं जम गए। जंगल के अंधेरे में बारिश के बीच एक लड़की खड़ी थी। उसने सफेद सूट पहना हुआ था। उसके बाल बारिश में भीगकर उसके चेहरे पर चिपक रहे थे और वो सीधा सिद्धार्थ की तरफ देख रही थी। इतनी दूर से भी उसकी आंखें चमक रही थीं। सिद्धार्थ को समझ नहीं आया वो वहां क्या कर रही है। जंगल शहर से बहुत दूर था और इतनी रात को वहां किसी का होना नामुमकिन था। फिर अचानक उस लड़की ने धीरे से अपना हाथ उठाया और सिद्धार्थ को अपनी तरफ आने का इशारा किया। पता नहीं क्यों, पर उस पल सिद्धार्थ को लगा जैसे कोई उससे बुला रहा हो, जैसे उसका दिमाग उसका नहीं रहा। वो कमरे से बाहर निकला, सीढ़ियां उतारा और सीधा जंगल की तरफ चल दिया। बारिश तेज हो चुकी थी, मिट्टी में पैर धंस रहे थे, पर सिद्धार्थ रुक नहीं रहा था। जब वो जंगल के अंदर पहुंचा, उसने देखा वो लड़की अब थोड़ा और आगे खड़ी है, जैसे वो उसे रास्ता दिखा रही हो। चलते चलते दोनों जंगल के अंदर एक पुराने मंदिर तक पहुंच गए। मंदिर पूरा टूटा हुआ था, दीवारें टूट चुकी थीं और अंदर सिर्फ एक पत्थर का चबूतरा था। उस चबूतरे पर वो लड़की बैठ गई। सिद्धार्थ धीरे से उसके पास गया और पूछा, तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा इतना खूबसूरत था कि एक पल के लिए सिद्धार्थ अपना डर भूल गया। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मेरा नाम अनन्या है और मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सिद्धार्थ हैरान रह गया। मेरा इंतजार? अनन्या ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, बहुत सालों से। उस रात दोनों ने बहुत देर तक बातें की, पर सिद्धार्थ को एक बात अजीब लग रही थी। अनन्या कभी दिन में नहीं मिलती थी, सिर्फ रात को, और जब भी वो उसका हाथ पकड़ता, उसका हाथ बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा होता। फिर भी सिद्धार्थ को उससे मिलना अच्छा लगने लगा। दिन बीतते गए और ये सिलसिला रोज का हो गया, पर धीरे धीरे सिद्धार्थ के अंदर कुछ बदलने लगा। उसका जिस्म कमजोर होने लगा, आंखें लाल रहती थीं और दिन भर उसे नींद आती थी। बूढ़ा मकानदार ये सब देख रहा था। एक दिन उसने सिद्धार्थ को रोककर कहा, बेटा, तुम रात को जंगल में जाते हो ना? सिद्धार्थ थोड़ा घबरा गया। नहीं, मैं तो बस पढ़ाई करता हूँ। बूढ़ा आदमी कुछ देर उसकी आंखों में देखता रहा, फिर धीरे से बोला, अगर तुम किसी लड़की से मिल रहे हो तो उससे दूर रहना। जंगल की लड़कियां इंसान नहीं होती। ये सुनकर सिद्धार्थ हंस पड़ा। उसे लगा बूढ़ा आदमी बस पुरानी कहानियां सुना रहा है।
उस रात फिर सिद्धार्थ जंगल गया, पर आज मंदिर के पास पहुंचते ही उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। जंगल बिल्कुल खामोश था, न कोई झिंगुर की आवाज, न हवा की, बस एक हल्की सी सिसकियों की आवाज आ रही थी। सिद्धार्थ धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ा। चबूतरे पर अनन्या बैठी थी, पर आज वो रो रही थी। उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे। सिद्धार्थ, उसने धीरे से कहा, क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? सिद्धार्थ ने बिना सोचे समझे कहा, हाँ। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ आज पहले से भी ज्यादा ठंडा था। उसने धीरे से कहा, अगर एक दिन तुम्हें पता चले कि मैं इंसान नहीं हूं, तो क्या तुम फिर भी मुझसे प्यार करोगे? सिद्धार्थ एक पल के लिए चुप हो गया, फिर वो हंस पड़ा। ये भी कोई सवाल है? अनन्या ने धीरे से उसकी आंखों में देखा, और उस पल बिजली चमकी, और बिजली की रोशनी में सिद्धार्थ ने कुछ देखा। अनन्या का चेहरा एक पल के लिए बदल गया। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो गई थीं। उसकी गर्दन पर एक गहरा कटा हुआ निशान था। सिद्धार्थ का दिल एक पल के लिए रुक गया, पर अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल हो गया। अनन्या फिर से वैसे ही खूबसूरत लग रही थी। सिद्धार्थ ने सोचा, शायद उसे धोखा हुआ है, पर सच तो ये था कि जंगल के अंधेरे में एक ऐसा राज छुपा हुआ था जो अब धीरे धीरे सामने आने वाला था। उस रात जब सिद्धार्थ वापस अपने कमरे में आया, उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बिस्तर पर लेटा हुआ छत को देख रहा था। तभी उसे लगा जैसे कमरे में कोई और भी है। उसने धीरे से पलट कर देखा। कमरा बिल्कुल खाली था, पर तभी उसने अपने बिस्तर के नीचे से हल्की सी आवाज सुनी, जैसे कोई धीरे धीरे रेंग रहा हो। सिद्धार्थ का गला सूख गया। वो धीरे से बिस्तर से उतरा और झुककर नीचे देखने लगा, और जैसे ही उसने बिस्तर के नीचे टॉर्च की रोशनी डाली, उसकी चीख निकल गई। बिस्तर के नीचे अनन्या का चेहरा था, वही सफेद आंखें, वही कटा हुआ गला, और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। सिद्धार्थ, उसकी फटी हुई आवाज कमरे में गूंजी। सिद्धार्थ, तुम मुझसे दूर तो नहीं जाओगे ना? उस पल सिद्धार्थ को समझ आ गया कि वो जिस लड़की से मिल रहा था वो कोई इंसान नहीं थी, और सबसे खतरनाक बात ये थी कि अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, उस रात सिद्धार्थ ने जो देखा था, उसके बाद उसकी रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ गई। बिस्तर के नीचे अनन्या का वो भयानक चेहरा देखने के बाद उसने डर के मारे आंखें बंद कर ली थीं। जब उसने दोबारा हिम्मत करके नीचे देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। सिद्धार्थ का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसका गला सूख गया था और पूरा जिस्म पसीने से भीग गया था। उसने पूरी रात जाग कर बिताई। सुबह होने पर उसने खुद को समझाया, शायद ये सब उसका वहम था। शायद ज्यादा पढ़ाई और कम नींद की वजह से उसका दिमाग उसके साथ खेल खेल रहा था। पर सच तो ये था कि उस रात के बाद सिद्धार्थ की जिंदगी कभी नॉर्मल नहीं होने वाली थी। अगले कुछ दिन सिद्धार्थ ने जंगल जाना बंद कर दिया। हर रात 12 बजे जब हवा तेज चलती और खिड़की के बाहर जंगल का अंधेरा हिलता हुआ सा लगता, उसका दिल जोर से धड़कने लगता, पर वो खुद को रोक लेता। उसे लगने लगा था कि अनन्या कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, फिर भी उसका दिल उसे भूल नहीं पा रहा था। उसकी आवाज, उसकी आंखें जैसे किसी जादू की तरह उसके दिमाग में बस चुकी थीं। एक हफ्ते बाद एक दिन सिद्धार्थ का बचपन का दोस्त राहुल उससे मिलने शहर आया। राहुल बहुत ही एनर्जेटिक और हंसी मजाक करने वाला लड़का था। उसने सिद्धार्थ को देखते ही कहा, अबे क्या हाल बना रखा है अपना, भूत देख लिया क्या? सिद्धार्थ बस हल्की सी मुस्कान देकर रह गया। राहुल ने नोटिस किया कि सिद्धार्थ का चेहरा पीला पड़ चुका है, आंखें अंदर धंस चुकी हैं और उसका जिस्म बहुत कमजोर लग रहा है। राहुल ने मजाक में कहा, सच बता, कोई चक्कर तो नहीं है? सिद्धार्थ कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे धीरे उसने राहुल को अनन्या के बारे में सब कुछ बता दिया। जंगल, मंदिर और रात की वो लड़की। राहुल जोर से हंस पड़ा, भाई तू पागल हो गया है, रात को किसी लड़की से मिल रहा है और बोल रहा है वो भूत है। पर फिर राहुल ने एक बात नोटिस की, जब सिद्धार्थ अनन्या का नाम ले रहा था, उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। राहुल ने डिसाइड किया कि वो उस रात सिद्धार्थ का पीछा करेगा। उस रात ठीक 12 बजे राहुल चुपचाप जाग रहा था। उसने देखा सिद्धार्थ धीरे धीरे बिस्तर से उठा। उसकी आंखें खुली हुई थीं, पर लग रहा था जैसे वो नींद में चल रहा हो। वो बिना जूता पहने कमरे से बाहर निकला
और सीधा जंगल की तरफ चल दिया। राहुल चुपचाप उसके पीछे हो लिया। जंगल के अंदर जाते ही राहुल को अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा बिल्कुल खामोश थी, पर पेड़ों के पत्ते अपने आप हिल रहे थे, जैसे जंगल खुद सांस ले रहा हो। राहुल धीरे धीरे सिद्धार्थ के पीछे चलता रहा। कुछ देर बाद वो दोनों उस पुराने मंदिर के पास पहुंच गए। राहुल एक पेड़ के पीछे छुप गया और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सिद्धार्थ मंदिर के चबूतरे पर बैठा था और हवा में बातें कर रहा था। वो मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था, जैसे कोई उसके सामने बैठा हो, पर राहुल को वहां कोई नहीं दिख रहा था। उसकी नजर धीरे से चबूतरे पर पड़ी और उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। वो चबूतरा कोई पत्थर नहीं था, वो एक पुरानी कब्र थी और उस कब्र पर लिखा था अनन्या 1974। राहुल का गला सूख गया। उसने सोचा सिद्धार्थ को तुरंत वहां से ले जाना चाहिए, पर तभी राहुल को अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। धीरे, धीमे, भारी कदम। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। उसके पीछे अनन्या खड़ी थी, पर वो बिल्कुल वैसे नहीं थी जैसे सिद्धार्थ बताता था। उसने लाल शादी का जोड़ा पहना हुआ था जो पूरा खून से भरा हुआ था। उसकी गर्दन पर एक गहरा कटा हुआ निशान था जिसमें से खून टपक रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। अनन्या ने धीरे से राहुल के कंधे पर हाथ रखा। उसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। उसने फटी हुई आवाज में कहा, मैंने कहा था ना, जो हमारे बीच आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। राहुल डर के मारे पीछे हटने लगा, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी मंदिर के पास बैठा सिद्धार्थ जोर जोर से हंसने लगा। उसकी आवाज बिल्कुल अलग लग रही थी, जैसे वो सिद्धार्थ नहीं कोई और हो। राहुल ने भागने की कोशिश की, पर अगले ही पल जंगल में एक इतनी तेज चीख गूंजी कि पूरा जंगल हिल गया। अगले दिन सुबह पुलिस को जंगल के बाहर राहुल की लाश मिली। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर ऐसा डर था जैसे मरने से पहले उसने खुद मौत को देख लिया हो। पर सबसे डरावनी बात ये थी, राहुल के सीने में उसका दिल नहीं था। और उस रात के बाद सिद्धार्थ कभी पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि अब अनन्या उससे सिर्फ मिलने नहीं आती थी, अब वो उसके साथ रहती थी। सुबह होने में अभी थोड़ा वक्त बाकी था। मंदिर के अंदर हल्की सी लाल रोशनी चमक रही थी। अमन और रवि डर के मारे चुप खड़े थे। हवा बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी और मंदिर के अंदर से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आ रही थी। रवि ने धीरे से कहा, अमन, मुझे लगता है कोई अंदर है। अमन ने टॉर्च को मंदिर के दरवाजे पर फोकस किया। दरवाजा आधा खुला हुआ था। जैसे ही दोनों अंदर गए, उन्होंने देखा कि मंदिर के बीच में वही पुरानी मूर्ति रखी थी जिसके बारे में गांव वाले मना करते थे। मूर्ति के आसपास जमीन पर अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। अमन ने झुककर देखा। उस पर लिखा था, यहां से कोई वापस नहीं जाता। इतना पढ़ते ही मंदिर के अंदर तेज हवा चलने लगी। दरवाजा जोर से बंद हो गया। रवि ने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। तभी पीछे से एक धीमी और भयानक आवाज आई, तुम लोगों को मना किया था। दोनों ने धीरे से मुड़कर देखा और उनकी सांसें रुक गईं। उनके पीछे एक आदमी खड़ा था। सफेद कपड़े, जली हुई सी स्किन और आंखें बिल्कुल काली। अमन ने पहचान लिया, वो रघु काका थे। लेकिन रघु काका तो 20 साल पहले मर चुके थे। रघु का गला सूख गया। ये कैसे हो सकता है? रघु धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगे। उनके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। मैं कभी गया ही नहीं, रघु की आवाज गूंज रही थी। अमन ने हिम्मत करके पूछा, तुम चाहते क्या हो? रघु रुक गए, फिर मूर्ति की तरफ इशारा किया। इस मूर्ति को जिसने जगाया उसने हम सबको बांध दिया। अमन और रवि समझ नहीं पा रहे थे। तभी रघु काका ने सच बताया। 20 साल पहले गांव के कुछ लोगों ने इस मंदिर में एक काला रिचुअल किया था। उन्होंने किसी बुरी शक्ति को जगाया था ताकि पैसा और पावर मिले, लेकिन रिचुअल गलत हो गया। उस रात पूरा गांव खत्म हो गया और जो लोग मरे उनकी आत्माएं इस जगह से कभी जा नहीं पाईं। अमन का दिमाग घूम गया। तो फिर हम लोग
रघु की आंखें और काली हो गईं। तुम लोग गलती से नहीं आए, तुम्हें बुलाया गया है। अचानक मूर्ति की आंखें लाल चमकने लगीं, जमीन हिलने लगी, मंदिर के कोने कोने से रोती हुई आवाजें आने लगीं, जैसे हजारों लोग एक साथ रो रहे हों। रवि चिल्लाया, हमें यहां से निकलना होगा। अमन ने मूर्ति को ध्यान से देखा। मूर्ति के नीचे एक छोटा सा तावीज पड़ा था। उसने तुरंत तावीज उठाया। जैसे ही उसने तावीज पकड़ा, रघु जोर से चिल्लाए, उसे मत छुओ। लेकिन देर हो चुकी थी। तावीज से एक तेज रोशनी निकली और मूर्ति में दरार पड़ने लगी। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। रघु की शक्ल धीरे धीरे बदलने लगी। अब वो इंसान जैसे नहीं लग रहे थे। उनका चेहरा बिल्कुल अंधेरे में घुल रहा था। अमन ने तावीज को मूर्ति पर रख दिया। एक जबरदस्त धमाका हुआ और सब कुछ एक सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। फिर मंदिर का दरवाजा धीरे से खुल गया। सुबह की पहली रोशनी अंदर आई। अमन और रवि बाहर भाग गए। दोनों जमीन पर गिरकर सांस लेने लगे। पीछे मुड़कर देखा, मंदिर वहां था ही नहीं। सिर्फ एक पुरानी जमीन थी जहां घास उग चुकी थी, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। रवि ने कहा, शायद सब खत्म हो गया। अमन ने हां में सिर हिलाया। लेकिन जैसे ही वो लोग गाड़ी की तरफ बढ़े, अमन के हाथ में पकड़ा हुआ तावीज अचानक फिर से गर्म होने लगा और उस पर धीरे धीरे नए शब्द लिखने लगे। स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई। अमन ने डर कर पीछे देखा और दूर जंगल के बीच एक लाल रोशनी फिर से जल उठी।